और जिन्होंने अभी तड़कदार भाषण दिए, ऐसे सम्माननीय कामिल अंसारी जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय मंच और यह उपस्थित भाइयों, अभी कामिल भाई ने कहते कहते कहा कि मुझे अकेले को वोट नहीं चाहिए, वो हमारे चारों उम्मीदवार को चाहिए। और यही भाषा मैं उधर कह रहा हूं कि एक विकास कुमार है, उसका लड़का है, इसलिए एक वोट मत दीजिए, मुझे चारों वोट चाहिए। अगर देना हो तो दो या मत दो। और जो बात सच्ची कहते हैं उसके लिए कुछ लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन किसी को दिल पे लग गई ना तो फिर वो पूरा वोट हमको देते हैं। भाइयों, 15 साल में यहाँ पे विधायक करके रहा और 15 साल में मध्य नागपुर का विधायक करके मेरा मेरा से जो काम हो सका मैंने वो अच्छा काम करने का निर्णय काम किया हूं। लेकिन अब जो आगे काम करना है, आपने देखा होगा 15 साल तक जब मैं विधायक था, आपको कभी कंप्लेंट आई क्या भैया विकास कुमार ने हमारा घर गिराने की कोशिश की या हमको ऐसी तकलीफ दी, या आप मेरे ऑफिस में आज भी आप कभी भी दोपहर को जाइए, सबसे ज्यादा महिला जो आती है मेरे ऑफिस में वो आपकी समाज की आती है, मुस्लिम भाइयों की तरफ से आती है। और एक भी महिला ने कर दिया कि ये विकास कुमार के ऑफिस में जाने का बाद मेरा अपमान हुआ है तो तब से मैं राजनीति बिल्कुल छोड़ दूंगा। हमने जितने महिलाओं का काम करने की कोशिश की, लाड़की बहन योजना जब लगी और सबसे ज्यादा फॉर्म मेरे ऑफिस में भरे गए और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या आपकी इस क्षेत्र की थी, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप हमको वोट नहीं देते तो हम आपका काम नहीं करेंगे, और उनका फॉर्म हमने अपने अंदर में रख दिया। सबको हमने फॉर्म भरवा कर हमने पूरा सैंक्शन करवाया और आज उन्हीं को सबको पैसे मिल रहे हैं। आज अभी 2 महीने के पैसे नहीं है, अभी शायद 2-4 दिन में आने वाले हैं। बेचारे अनेक महिला आती है, और देखिए आपका समाज बोलो या हमारा समाज बोलो, गरीबी बहुत अच्छी तरह से मैं भी देख रहा हूँ। मैं भी गोलीबार चौक पे पैदा हुआ हूँ। गरीबी जो है, मैं तो मीडियम घर का हूँ, लेकिन मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। इसलिए आप लोगों को विनती है, जब मैंने 15 साल काम किया, आपने मुझे जो कुछ मदद करना था, जो कुछ मेरे को आशीर्वाद देना था दिया, लेकिन अभी इस बार आपको तो अनेक उम्मीदवार आएंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन आप कभी बताओ 15 साल में आपके पास कभी हर साल वोट मांगने आता था, 5 साल में एक बार वोट मांगने आता था, कभी मैंने आपको बड़ी बड़ी बात कही किया? जो हो सकती थी वही करने का कोशिश की और वो पूरी की। अब इसलिए आप लोगों को विनती है कि अभी बड़े बड़े नेता आएंगे आपके पास, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपने देखा है जब से मैं विधायक बना तब से सम्माननीय गडकरी साहब भी इस नागपुर के मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने नागपुर शहर का इस तरह हाल बनाया है, इस तरह बनाया है कि आप भी खुद देखकर रह सकते। मेट्रो, आप कोई भी गोलीबार चौक से निकले, अभी ये जो पुलिया बन रहा है गोलीबार चौक से, ये पुलिया के ऊपर चढ़ जाओ, आप 10 मिनट के अंदर उम्र रोड पार कर जाओगे। इधर गोलीबार चौक से यहाँ पे जाओ स्वतंत्रपुरा चौक पे, वहां से 5 मिनट के बाद भंडारा रोड पे जाओगे। ऐसे चारों तरफ रोड बनाया है, और गडकरी साहब ने पुलिया तो गजब के बनाए, ऐसे के जो विश्व में नहीं है ऐसे पुलिया गडकरी साहब ने बनाया है। सम्मानित देवेंद्र फडणवीस साहब ने नागपुर का नहीं तो पूरा महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं, लेकिन नागपुर में किस तरह गजब बन रहा है। और हमारा मध्य नागपुर, अगर हमारा ऑपरेशन कोई भी चुन के आ गया तो मध्य नागपुर का क्या हाल होगा। अभी मेरे पास प्रमोद दटके जी आए, चुनकर आए, वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा
15 साल में विधायक रहने के बाद मेरा जो भी काम था ठीक था, लेकिन मुझे काम पे भरोसे नहीं। उन्होंने कहा, गडकरी साहब ने कहा, वैसे तो मुझे 10 साल का जब मैं विधायक बन गया था और मुझे तीसरी बार टिकट दिया, तभी मैंने कह दिया था गडकरी साहब को, हमारे कब कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और कार्यकर्ताओं के सामने मैंने कह दिया था, सब ये मेरा आखिरी टर्म है, इसके बाद आपको आप जिसको देना चाहे उसको दे सकते हो। और उन्होंने मेरी टिकट काटी नहीं, मैंने कटवाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ही काम करने की पद्धत है। और सम्मानीय प्रदीप भाई और सम्मानीय कामिल भाई के बारे में क्या कहूँ। जब टिकट बंटवारे का काम चालू था, कामिल भाई ने कभी टिकट मांगा नहीं था, ना उन्होंने फॉर्म भरा था, और उसमें चार्जशीट देने की बात आई तो मैंने सबसे पहले कहा कि कामिल भैया को आप टिकट दो। तो फिर गडकरी साहब ने पूछा कि भैया कामिल भैया को क्यों? मैंने कहा सर, उनको इतना अनुभव है, आपको इतना अनुभव है, और उन्होंने इस क्षेत्र के 2 बार नगर सेवक बन चुके हैं, और उनका जैसा काम शायद आज तक किसी ने किया नहीं है। तो गडकरी साहब ने बोले, अरे पहले तेरे से पहले मैंने सोच के रखा हूँ क्या उनको टिकट देना, मेरे तो तेरे मुंह से सुनना था। और गडकरी साहब ने उनकी टिकट फाइनल की। वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, लेकिन हमने मनवाया। बाद में मेरे बच्चे की बात आई, मैंने मेरे बच्चे के बारे में सीधा सीधा कह दिया कि भैया उसको टिकट मत दो। लेकिन अब नया खून है, वो मानने वाला थोड़ी था। और मैंने सभी बड़े पदाधिकारी को कहा था कि इसको टिकट मत दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं 15 साल विधायक रह चुका हूँ, और वो प्रभात से मेरा बच्चा गिर जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन गडकरी साहब ने मुझे कहा, देखो विकास राव, तुमने अभी जो भी करना था कर लिया, अभी तुम चुपचाप बैठो, हम उसके बारे में निर्णय करेंगे। और उन्होंने टिकट दी, इसलिए वो आज खड़ा है। भाइयों, हमारे चारों उम्मीदवार अच्छे हैं। आपको मालूम है, कृतिका गुंडारे जो है, ये इंजीनियर लड़की है, और वीआरसी विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज उस कॉलेज की है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 नंबर की जो ये रहते हैं उसमें की वो लड़की है। और इतनी पढ़ी लिखी लड़की, आज अगर वो लड़की को सर्विस लग जाए तो कम से कम 1.25 लाख का उसको ये मिलेगा महीना पगार। लेकिन वो लड़की ने सोचा कि भैया मेरे को, उसके पिताजी भी ये है, और उन्होंने बोला कि भैया मेरे को अभी समाज कार्य करना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए उसने इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर आज के आपके सामने आई हुई है। ऐसे बच्चे को देखो, आप प्रैक्टिकली देखो, नहीं तो फिर वही। और आप जमाने के हिसाब से नहीं चलते भैया, मेरा स्पष्ट आरोप है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपका विकास करना है, अभी अब यहाँ पे बेरोजगार युवकों को लिया है, बेरोजगार युवक पढ़े लिखे होंगे, आप मेरे तरफ भेजिए, मैं उनको जो गडकरी के पास लेके जाऊंगा, देवेंद्र फडणवीस के पास लेके जाऊंगा, और उनको सर्विस लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा है, मैं तो गोलीबार पे अभी 1 साल में विधायक करके नहीं हूँ, फिर भी मेरा ऑफिस चालू है, वहां मैं बैठता हूँ। वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बैठता हूँ, शाम को बैठता हूँ। लेकिन कैसा है, प्रैक्टिकली आप नहीं सोचते। अभी आपको बुरा लगे तो भी चलेगा, प्रैक्टिकली सोचिए। ये वोट तो ठीक है, वो ये इलेक्शन आएगा जाएगा, उसके बाद क्या? प्रैक्टिकली सोचिए। आज का जमाना अगर वो पुरानी सोच पे रहेगा तो फिर कोई जैसा है वैसा चलते रहेगा, और आप भी देखते रहोगे, हम भी देखते रहेंगे। इसलिए आप सभी को आग्रह की विनती है कि देवेंद्र फडणवीस ये मध्य नागपुर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है, एमएलसी कैंटीन में उन्होंने बच्चों के लिए ये लगा रहे ई लाइब्रेरी